नरेंद्र मोदी का नाम ही, जैसे राम में शक्ति है वैसे मोदी जी में शक्ति है। नाम में ही कलयुग है, अभी नरेंद्र मोदी के नाम में ही शक्ति है। मनुष्य मानव और महामानव, मनुष्य बन के मनुष्य कोख में जन्म लेके मर जाना एक दुष्कर्म है। मनुष्य कोख में जन्म लेके मानव बन जाना एक कर्म है, और मनुष्य कोख में जन्म लेके महामानव बनना परम कृत है। तो आज वो महामानव है। आज अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है तो नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माता है, निर्माता। आज आप अभी बोल रहे थे 47 की बात, नरेंद्र मोदी रहे भाई नहीं रहे, लेकिन उसका सिद्धांत रहेगा। आपने अभी तुरंत पूछा जे नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन उसका सिद्धांत चलता है। जैसे न्यूटन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जहांगीर का सिद्धांत, ये चल रहा, उसी तरह से इसका चला। सुनिए, बुज़दिलों के इरादे सर दर्द हुआ करते हैं, मुसीबत उन पे आती है जो मर्द हुआ करते हैं। तो ये मोदी मर्द है, मर्द। हाँ, तो कहिएगा अपना पत्नी को छोड़ दिया, कहीं आप लोग कहते हैं, अरे उस जाल में लश्कर तौबा करे है। तो आज के डेट में जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर कोई घसीटता है तो वो रावण राक्षस प्रवृत्ति का लोगे उन पर कीचड़ उठाता है। आज रामचंद्र जी का फोटो है, कोई पूछता है रामचंद्र जी के बाप का क्या नाम है, कितना शिक्षित हैं, कोई पूछा है आज तक? इनसे पूछता है, इनको माँ लगा के गाली। तब जो अपने माँ का इज्जत नहीं करेगा वही न दूसरे की माँ को गाली देता है। तब उनके बारे में हर वक्त मोदी जी, अरे वो भगवान है, भगवान के बारे में मत पूछा कीजिए। जब नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उनका पहला घोषणा था जो हर एक खेत में पानी। जब मनुष्य जन्म लेता है तो पानी से जन्म लेता है और मरता है। मोदी जी के बारे में कुछ बोलना तुच्छ हम अपने आप को समझते हैं। हाँ, रह गया ये बिहार की चुनाव है, तो बिहार में मात्र 2 आदमी खड़ा है, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी। काश अगर तेजस्वी आज मात्र 37 साल का बच्चा है, अगर वो अपने पिताजी का कार्यकाल अगर देख लेता तो वो भी कहता जो मेरा पिताजी चारा चोर घोटालाबाज है। जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र तेजस्वी 1.5 साल का था, और आज के डेट में वो चला है बिहार चलाने के लिए। तो आज लालू यादव का बड़ा बेटा जो है, जब बड़ा भाई जब छोटा भाई को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहा है, मान रहा है, पार्टी से ही अलग कर दिया। अरे जिससे समाज से अलग कर दिया। पार्टी कोई भी, हम हैं मानव दल में, हम कोई दल में नहीं है, हम मानव दल से बिलोंग करते हैं। एक मानव दूसरे मानव का ही कठिनाई समझ सकता है। तो केंद्र में मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, और राज्य में नीतीश कुमार को विगत हम 2005 से देख रहे थे। जब लालू प्रसाद यादव आया तो हर एक अनुमंडल में चरवाहा विद्यालय खोल रहा था, लेकिन इनका पहला नीतीश कुमार का हर एक अनुमंडल में मेडिकल कॉलेज। आज बिहार में 38 मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। लोग सोचेगा तुरंत, आज मान लीजिए कोई ज़मीन हम कर दे, उस पर तुरंत फैक्ट्री बनेगा, उसमें समय लगता है। तो 10 साल इसको लग गया सुरक्षा देने में, 10 साल लग गया यातायात बनाने में। अब सोच रहे हैं कि आप अगला बार अगर करेंगे तो मकान बनेगा फैक्ट्री का, उसके बाद फिर एनडीए का सरकार रहेगा, तो मान लीजिए हमारा विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार बनेगा, निश्चित बनेगा, और उसका नींव पड़ चुका है, और उस नींव के पूर्वाधार नीतीश कुमार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लालू की दौर के बारे में आप पूछना चाहते हैं, 85-90 के बीच में यहाँ से मेरा घर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और कम से कम साइकिल से आधा घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था। उतना देर में पैदल आदमी पहुंच जाएगा, गाड़ी 1 घंटे में पहुंचता था। और कहते थे लालू जी कि हम हेमा मालिनी के गाल के तरह हम रोड बनाएंगे। वो हश्र भी देख चुके हैं। शाम होते हुए
आदमी घर से निकलना बंद कर देता था कि हमारा कोई किडनैप नहीं हो जाए। ये पंकज परचून है, ये पंकज परचून और मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। ये भी मैट्रिक 84 में किए थे, हम भी 84 में किए थे। और लालू यादव का कार्यकाल जब 1989 में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार हुआ था और बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1990 से लेकर 95 तक, 85 से 90 तक ये बोले थे, 85 से 90 तक ये जो जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र और चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बना आपस में लड़के। लालू यादव को वॉक ओवर मिल गया बिहार। उसके बाद आज हम दोनों 89 में ग्रेजुएशन किए, 84 में किए। उसके बाद आज दोनों फत्तू फकीर की तरह घूम रहे हैं। इसका कृष्णा मेडिकल था, मेरा एसके ट्रेडर्स था। उस समय लालू यादव के राज में 182 दिन का हड़ताल चलता था। इतना लंबा? अरे इतना लंबा। उसका अगर लालू प्रसाद का कुंडली खोलेंगे तो 24 घंटा और 365 दिन उसके बारे में अगर बोलेंगे, घिनौना आदमी के बारे में, वो भी कम है। आदमी? हाँ। और अब और रह गया यहाँ का तेघरा विधानसभा का उम्मीदवार के बारे में। तो एक तन मन धन, एक उम्मीदवार है तन से अस्वस्थ है, एक उम्मीदवार है तंग से 52 साल का है, एक उम्मीदवार मन से इंटर पास है और एक वो है चार्टर अकाउंटेंट है। धन की बात रखिए तो एगो के 9 लाख रुपया है, एगो शायद 38-50 करोड़ रुपया है। तो मान लीजिए हम मूर्ख लोग हैं और वो बिहार अब नहीं है। 1990 में मात्र 54% हमारा शिक्षित था और अभी बाबू 66% हम शिक्षित हैं। हम भी चाहते हैं जो चार्टर अकाउंटेंट का बाप हम बने, सब विद्यार्थी। तो इसीलिए आप 50,000 से जीत हार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रीजनेबल पर्सन है। 12-14 हज़ार तो रजनीश जीतेगा। हाँ 40 पंचायत में कहिए जो कौन पंचायत में कितना बूथ माने वोट आएगा वो बोल देंगे। 80, 85, 87, 90 हज़ार इसको आएगा। हमारा बूढ़ा दादा है राम रतन सिंह, उसको भी 60,000 से कम नहीं आएगा। आई ढील चिल्लर 2-4 को खड़ा हुआ है, इसको 6,000, किसी को 1700, किसी को 6200। काहे कि 1980 से हम चुनाव का खेल बेल कर रहे हैं, 80 से। हाँ मेरा उम्र है 57 साल, लंबा। लेकिन 80 से हम खेल बेल करते हैं। रामेश्वर बाबू और सिद्धेश्वर सिंह जब खड़ा यहाँ से होते थे, उसी समय से हम भाई खेल बेल करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने 80 की बात करी, एक लंबा समय, आप अच्छी जानकारी है राजनीति की, आपको भी दोनों लोगों को। और आप बता रहे हैं कि एक साथ हाँ पढ़ते थे। हाँ तो जैसे आप मित्री हैं एक तौर से मैं कहूँ, और देश में एक बात होती है कि मोदी योगी की जो जोड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। एक पक्ष कहता है कि ये देश के राम और लक्ष्मण है, और एक पक्ष कहता है ये दोनों बांटने का काम करते हैं देश को। तो आप दो मित्र हैं, तो आप दो लोग क्या कहेंगे? देखिए महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो एक भीष्म पितामह है तो दूसरा विदुर है। और धृतराष्ट्र जो है लालू प्रसाद यादव, वो तो काव्य न करेगा ये सब लॉस हो जाए। तो नरेंद्र मोदी के बाल बच्चा है, पूरे हिंदुस्तान उसका बेटा है, पूरे दुनिया उसका बेटा है, अपने परिवार ही मानता है, पूरे दुनिया को मानता है। और जोगी जी रमता जोगी बहता पानी, ये जोगी जी का तो कोई नहीं है। बैंक बैलेंस वो अपने विरासत में किसको क्या देंगे? जैसे लालू प्रसाद यादव अपने विरासत में अपने बेटा को मुख्यमंत्री की गद्दी देने के लिए ललायित है, जोगी किसको देगा? आप बोलिए पत्रकार में। और पूरे हिंदुस्तान आपके चैनल से पूरे हिंदुस्तान की जनता से या बिहार की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं, ज़रा बोल दीजिए नरेंद्र मोदी विरासत में किसको देगा, विरासत नामा किसको बनाएगा, योगी किसको बनाएगा? ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से ही भारत संस्कृति प्रधान देश रहा है, और संस्कृति का ये कहना है कि देश का बागडोर किसी संत के हाथ में ही होनी चाहिए, जो निर्लोभ भावना से जनता की सेवा कर सके।
तो हमारे सामने में दो संत हैं, एक संत और एक महासंत हैं। संत हमारे मोदी जी हैं और महासंत हमारे योगी जी हैं। इनको दोनों को छोड़ के अभी भारत का नेतृत्व करने वाला तीसरा नहीं पैदा हुआ है। हो सकता है पैदा होगा, अभी नहीं है। अभी नहीं है। इसलिए हमें आंख मूंद कर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जी पर भरोसा करना चाहिए और भारत को उसी में फायदा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? अभी जो आप मोदी जी के बारे में बोलते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सब चोरबन सब जो है और छोटी मुंह बड़ी बात बोलते हैं, सब बक्सा उगरता है। आई बेचारा कहाँ जाते हैं? कैलाश पर्वत, कोई खो में। तो उनके बारे में मत पूछिए, भगवान के बारे में हर वक्त अगर आप पूछिएगा जो भगवान कैसा है, भगवान कैसा है, तो लज्जित मत कीजिए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे तो फिर राम उनको हम कह रहे राक्षस प्रवृत्ति का लोग है जो ये बात बोलता है। राक्षस प्रवृत्ति का लोग है जो राम को भी गाली देता है। और जो मानव है ये बीजेपी दल से बिलोंग करते हैं और हम मानव दल से बिलोंग करते हैं। और जब दोनों भाई मिल जाते हैं तो हमारा नीति बना हुआ है, कूटनीति भी हम करते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं। सत्ता सुख तो हमारे पास ही रहता है।